हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, पीएच कैलकुलेशंस को और आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स और टू वीक बेसिस। चाहे दो वीक एसिड का मिक्सचर लें, चाहे दो वीक बेसिस का मिक्सचर लें, एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर होगा। चलो दो वीक एसिड का मिक्सचर लेते हैं। मान लो एक ही सॉल्यूशन में दो एसिड प्रेजेंट हैं, HA एंड HB। दोनों ही कंसंट्रेशन मान लो HA की है C1 और HB की कंसंट्रेशन C2 है। दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक एसिड हैं, तो दोनों के अपने अपने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होंगे। तो क्या बनाएगा H प्लस एक्वस, A माइनस एक्वस। ऐसे ही दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश होगा, H प्लस एंड B माइनस एक्वस। मान लो पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अच्छा, मान लो इसमें से X खर्च हुआ, तो ये क्या बना X, ये क्या बना X। इसमें से Y खर्च हुआ HB, तो क्या बना Y, क्या बना Y। बट ध्यान दो, इट इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन टू और मोर इक्विलिब्रियम सिस्टम्स आर इन सेम सिस्टम विद वन ऑफ द स्पीशीज कॉमन। तो हु इज कॉमन हियर, H प्लस इज कॉमन। तो H प्लस कॉमन है, पहली रिएक्शन से X आया, दूसरे के डिसोसिएशन से Y आया, तो ओवरऑल कितना हो गया X प्लस Y। यहां भी कितना हो गया Y प्लस X। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज में पुट करें तो यू गेट x प्लस वाई अपॉन C1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा y x प्लस वाई अपॉन C2 माइनस वाई। मान लो बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वैसे तो क्या है, क्वेश्चन में अगर दो वीक एसिड दिए हैं तो C1 C2 उनकी कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। K1 K2 उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता होंगे। तो कहने को तो दो ही वेरिएबल्स हैं, कौन, x एंड y। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि यू कैन सॉल्व देम, बट इट इज नॉट इजी। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हों तो सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसको एनालाइज करने के लिए हमें आसान करना होगा। आसान मतलब सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस। तो लिखेंगे एप्रोप्रिएट approximations। क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे, जैसे पहला अप्रोक्सीमेशन तो यही ले सकते हैं कि x इज मच स्मॉलर देन C1 एंड y इज मच स्मॉलर देन C2। तो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया, इफ अल्फा 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना हो तो K1 अपॉन C1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। तो फिर कह सकते हैं हम कि x इज मच लेस देन C1। तो फिर यहां से अब क्या ले लेंगे, C1 माइनस एक्स कैन बी टेकन एज C1। सिमिलरली इफ सेकेंड वीक एसिड का डिसोसिएशन, मान लो अल्फा 2 बोल दिया आपने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, वो चाहें तो कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं कि 2 अपॉन C2 दैट वुड बी लेस देन 0.1। अगर ये 0.1 से कम आता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इज मच लेस देन C2। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है तो C2 माइनस y ऑल्सो कैन बी टेकन एज C2। जरा ये वैल्यूज जो हैं एक्सप्रेशन 1 और 2 में रखो। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 में जरा वैल्यूज रखें तो क्या हो गया, C1 माइनस, देखो यहां ये जो C1 माइनस एक्स है वी कैन टेक C1। ये जो C2 माइनस वाई है इसको हम C2 ले लें और C1 को इधर ले आओ, C2 को इधर ले आओ। तो इक्वेशन क्या बन गई, देखो ऐसी बन गई, x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू K1 C1, y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू K2 C2
अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद इनको ऐड कर लो। ऑन एडिंग व्हाट डू यू गेट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k1c1 प्लस k2c2। तो देखो H प्लस ई कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, क्योंकि दोनों एसिड से आई है, इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2। अच्छा ध्यान दो, दो वीक एसिड हैं तो H प्लस कंसेंट्रेशन ऐसे आ गई k1c1 प्लस k2c2। क्वेश्चन अगर तीसरा एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता ना, कि तीन एसिड प्रेजेंट होते, तो H प्लस ई कंसेंट्रेशन हम क्या ले लेते, स्क्वायर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2 प्लस k3c3। तो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट, एक बार H प्लस आ गया तो pH कैन बी कैलकुलेटेड माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2। So like that you can calculate the pH of the solution। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन, जरा यहाँ आओ, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी कहेगा कि बताओ व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो अगर A माइनस की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ऐसे B माइनस की कंसेंट्रेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y। तो वो भी सॉल्व कर लो। कैसे, देखो यहां देखो, x इंटू एक्स प्लस वाई पता है, y इंटू एक्स प्लस वाई पता है, x प्लस वाई अभी अभी कैलकुलेट किया था, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया x, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया y। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि A माइनस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो दैट इज इक्वल टू x इज व्हाट, क्या बोलोगे, k1c1 अपॉन रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। सिमिलरली अगर B माइनस कैलकुलेट करना होता, B माइनस की कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, K2C2 अपॉन रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व। एक बार आपके पास pH आ गई, क्वेश्चन में मोस्टली pH पूछी आती है, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट। तो ये था मिक्सचर ऑफ द pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू वीक एसिड्स। अच्छा हमने हेडिंग में एक और चीज लिखी है, मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस हो तो क्या हो, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल ऐसा। ये दिखाई पड़ रहा है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस, मोनो एसिडिक बेसिस, तो बताओ अंतर क्या होगा, H प्लस की जगह क्या आएगा, वो क्या फर्निश करेंगे, OH माइनस। तो OH माइनस कंसेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1, K की जगह क्या जाएंगे अब, KB, तो क्या लिखोगे, KB1C1 प्लस KB2C2। So like that you can find out the OH minus concentration. Once you have OH minus, POH can be calculated. Once you have POH, pH can be easily calculated. So this is how we calculate the pH of solutions. हालांकि क्वेश्चन तो इसके ऊपर बहुत ही आसान होते थे, ये खुद अपने आप में क्वेश्चन था जो एनालिसिस था, फिर भी कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक एक क्वेश्चन ले लिया करो, हर स्मॉल टॉपिक पे एक क्वेश्चन ले लिया करो, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे कहे कि 200 ml 0.4 m, मान लो HCOH जिसका K है 5 × 10⁻⁻5 is mixed with 200 ml बोला था, हाँ, is mixed with 200 ml पॉइंट मान लो 1 m कह दो, 1 m CS3COH जिसका K है फॉर एग्जाम्पल 2 × 10⁻⁻5। यहां से एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ, फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मान लो यही क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते, जरा ध्यान दो।
अब ध्यान दो 200 ml एक सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का वो भी 200 ml है, टोटल वॉल्यूम डबल हो गया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, आधी हो गई। तो ध्यान दो अब कंसंट्रेशन फॉर्मिक एसिड की 0.4 m नहीं है। अच्छा रिएक्शन कोई हो नहीं रही है आपस में इनकी, क्योंकि दो एसिड्स मिक्स कर रहे हैं, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। बट HCOH की जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी यहां से, फाइनल मतलब मिक्स करने के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.2 m, हाफ हो गई, आधी हो गई। ऐसे ही CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी आधी हो गई, कितनी, 0.5 m। बाकी तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, दोनों H प्लस देंगे, पीएच पता नहीं हमें, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल, क्या फॉर्मूला था वो, K1C1 प्लस K2C2। कैलकुलेट कर लो वैल्यूज को। K1 जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू व्हाट इज द कंसंट्रेशन नाउ, 0.2 प्लस K2 2 into 10 to the power -5 into what concentration, that is 0.5 m। तो 5 into 0.2 1, 5 into 0.2 that is also 1, 1 और 1 2, तो √2, इसे ऐसे लिख लो √20 into 10 to the power -6, तो ये आ गया √20 into 10 to the power -3m। तो यहां से pH कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगी, तो pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस log ऑफ √20 into 10 to the power -3। तो क्या वैल्यू, 3 माइनस हाफ इंटू log 20 log 2 मतलब 0.3 प्लस log 10 1, तो 3 माइनस 1.3 का आधा कितना हो गया, 0.65। तो आंसर इज व्हाट, 2.35। यही आंसर है, यही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT एडवांस्ड। एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि फाइंड pH ऑफ 0.01 m aqueous weak acid HA solution, और K दिया हुआ है वीक एसिड HA का 10 to the power -12। मान लो ये क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में इस क्वेश्चन को देखो तो आपको लगेगा पता नहीं क्यों IIT एडवांस लिखवा रहे हैं, ऐसा क्या खास छुपा हुआ है। बट फिर एक सेकंड फीलिंग भी आई होगी कि सर आपने लेक्चर अटेंड कर लिए हैं तो अब लगा होगा, आपको लगे, ये भी लगेगा नहीं जब कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। देखो यहां पर pH ऑफ 0.01 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ द वीक एसिड, काफी वीक एसिड है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर का इफेक्ट भी लेना होगा। क्यों, अगर यहां से हम एक तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली, काफी वीक एसिड है, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट K इंटू सी। ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है हाउ मच H प्लस विल कम फ्रॉम द वीक एसिड, so that will be root of 10 to the power -14 into 10 to the power minus, ये root of 10 to the power -12 -2, 10 to the power -14 10 to the power -7m। इसका मतलब इस वीक एसिड से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो हाउ कैन वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट H प्लस ऑफ द सेम ऑर्डर 10 to the power -7 और ए बिट लेस। तो इसका मतलब ये वाला एनालिसिस हमें ये बताएगा कि इफेक्ट ऑफ वाटर फॉर सच क्वेश्चन शुड बी कंसिडर्ड। तो इफेक्ट ऑफ वाटर शुड बी कंसिडर्ड। तो इसका मतलब अब वाटर का इफेक्ट भी लेंगे, इट इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ द टू वीक एसिड। अब ये दो वीक एसिड का मिक्सचर हो गया, कैसा दो वीक एसिड, एक HA H प्लस प्लस A माइनस, एक वाटर
H प्लस प्लस OH माइनस, इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 माइनस x, क्या बना x, क्या बना x, ये 1000/18 माइनस y, क्या बना y, क्या बना y, अगेन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, H प्लस विल बी टोटल x प्लस y and this will be also x plus y. K1 10 की पावर माइनस 12 should be equal to x into x plus y upon 0.01 minus x. ऐसी what is the equilibrium constant of water? ध्यान दो 1.8 into 10 to the power minus 16 था, हमने कैलकुलेट किया था शुरुआत में when we were talking about the properties of water. वाटर की प्रॉपर्टीज या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाले वीडियो में आप वापस जाएंगे तो आपको जाएंगे क्यों, आपको ध्यान होना चाहिए, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद ही होना चाहिए कि प्योर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कंसीडर करें तो के या केबी की वैल्यू होती है 1.8 into 10 to the power minus 16. दैट्स वाई वी से एब्सोल्युटली द वाटर एक्ट एज अ वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस. तो एनीवे के कितना y into x plus y upon कितना 1000/18 माइनस y. अब देखो y को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, अभी सीखा है हमने, तो फिर यहां से x into x plus y कितना हो गया 10 to the power minus 14. यहां से y into x plus y कितना हो गया जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी देखो 10 की पावर माइनस 14 ही हो गया. बिल्कुल, तो बस इनको जोड़ लो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट √2 into 10 to the power minus 7m. तो इसका मतलब यही तो था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन वाटर टोटल. इस बार वाटर का इफेक्ट भी लेना पड़ा तो pH की वैल्यू कितनी 7 माइनस हाफ इंटू log 2 कितना होता है 0.3, 0.15 घटा देंगे तो 6.65. दिस इज द आंसर, दैट इज योर आंसर. तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है. अब जरा इस क्वेश्चन पे वापस आओ, मैं आपको थोड़ा पुराना फिर रिवाइज करवाता हूं. अगर इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर देते तो pH 7 आ जाती, आंसर गलत हो जाता. जबकि करेक्ट pH ऑफ दिस सॉल्यूशन हमने कितनी कैलकुलेट करी, देखो यहां कैलकुलेट की, हाउ मच 6.65 नहीं आएगा 6.85. इसको करेक्ट कर लो. दोबारा लिख लेते हैं 6.85. सो दिस इज द pH. मैं जो बात कर रहा था वो वापस सुनो. इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम pH ऑफ 0.01 m एक्वस वीक एसिड HA सॉल्यूशन है. ये कौन सा केस है, अगर आप वापस जाएंगे पुराने वीडियोस में तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड के pH कैलकुलेशन में हमने 4 केसेस पढ़े थे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. ये केस 4 है. केस 4 कौन सा, when Ka of the weak acid is very small and in fact Ka into C is of the order of 10 to the power minus 13, 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 15. In that case effect of the water should have been considered. So that way you have to do the question. So again I consider this question as a very very important question. 100 में से 99 students out of 199 students will do this question wrong even in IIT advanced. So it is a good quality question, one should remember. तो ये था pH कैलकुलेशन. चलिए एक और केस लेते हैं pH कैलकुलेशन में. तो हेडिंग लिखेंगे pH कैलकुलेशन of a mixture of weak acid and strong acid. देखो हमने अब तक कौन कौन सी pH पढ़ ली. pH of strong acid strong bases हो गया, pH of the mixture of the strong acid and strong bases हो गया, pH of the mixture of the two weak acids या two weak bases हो गया. and now बारी किसकी, pH of the mixture of a weak acid and a strong acid. तो मान लो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे CH3COH है और मान लो कोई HCl है, एक ही सॉल्यूशन में है और ये कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ये कंसंट्रेशन C1 है. ये तो पूरा ही डिसोशिएट हो जाएगा.
तो जनरली ऐसे केसेस में H प्लस कमिंग फ्रॉम द वीक एसिड इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट फिर भी एक बार एनालाइज तो कर ही ले। CH3COH एक्वस, इसका इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा, CH3CO माइनस एंड H प्लस, इसका Ka होगा C1, मान लो इसमें से X खर्च हुआ, X बना बट नहीं, HCl से और आया कितना, C2। तो ये एक्सप्रेशन कितना हुआ, X इंटू एक्स प्लस C2 अपॉन C1 माइनस X। कहने को तो इक्वेशन नंबर 1 है, द ओनली अननोन इज X। सॉल्व कर लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं इफ पॉसिबल। तो देखो क्वाड्रेटिक से तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करें, इसको जो सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस C2 प्लस K इंटू एक्स माइनस K इंटू C1 इज इक्वल टू 0। तो x जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, माइनस C2 प्लस K प्लस रूट ऑफ C2 प्लस K का होल स्क्वायर प्लस 4Ka C1 अपॉन 2। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे यहां से x की वैल्यू, बट कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती, अप्रोक्सीमेशंस करें। पहला अप्रोक्सीमेशन तो यही कह सकते हैं कि इफ K इज मच स्मॉलर देन C2। अच्छा, ये मच स्मॉलर हम कब कहें, कितने का डिफरेंस हो कि हम उसे मच स्मॉलर कह दें। तो याद रखो, एक 100 के फैक्टर का डिफरेंस हो ना तो आप इग्नोर कर सकते हो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। अगर मान लो C2 की वैल्यू 10 की पावर -2, K की वैल्यू 10 की पावर -4 और फर्दर लेस, आराम से आप इग्नोर कर सकते हो। तो एक 100 के फैक्टर का डिफरेंस या 10 की पावर 2 के फैक्टर का अगर डिफरेंस है तो इजीली यू कैन इग्नोर। तो अगर ये ऐसा हो तो फिर हम क्या मान लें, C2 ले लो, तो K प्लस C2 को क्या ले लेंगे फिर, अब C2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो X कितना हो गया सिंप्लीफाई होके, माइनस C2 प्लस रूट ऑफ C2 का होल स्क्वायर प्लस 4Ka C1 अपॉन 2। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट 4Ka C1 इज ऑल्सो मच लेस देन C2 का स्क्वायर। तो फिर तो अगर ये भी ले लिया हमने तो x बिकम्स नियरली व्हाट, 0। और यही होता है, x0 का मतलब क्या हुआ कि वीक एसिड से आने वाला H प्लस नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द H प्लस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसमें कंट्रीब्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट का भी है। एक तो एसिडिक एसिड पहले ही बहुत कम टूटता है, ऊपर से अगर HCl भी उसमें मिला दिया है मान लीजिए या प्रेजेंट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते ये और कम आयोनाइज होगा। तो पता चला H प्लस बहुत ही कम आएगा फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH। तो almost every time except in a very rare case, whenever you are dealing with the mixture of the weak acid and the strong acid, H plus coming from the weak acid can be ignored in comparison to the H plus coming from strong acid। तो आपने देखो X को इग्नोर कर दिया, X is almost 0। in that case now H plus is virtually what, C2 concentration coming from strong acid। now pH can be calculated, pH can be calculated। so this is how we calculate the pH। तो ये तरीका था फाइंडिंग आउट द pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर नाउ।